अगर आप बिहार सिविल कोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं और प्यून की तैयारी में आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होने वाले हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होने वाले हैं, टाइम एंड वर्क होने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होने वाले हैं और सिंप्लीफिकेशन तरह के टॉपिक होने वाले हैं। तो आज से अभी एग्जामिनेशन का जो है शेड्यूल वगैरह घोषित नहीं किया गया है, तो आप अभी से छोटे छोटे प्रश्न को आराम से लेट करके देख सकते हैं और इसको बनाने का तरीका जो है वो सीख सकते हैं। आसान तरीका से अगर आप बनाएंगे तो आपका मार्क्स जो है वो अच्छा आएगा और प्यून में 100% जो है वो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। तो मैं वो आसान तरीके की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल रेगुलर तरीके से हमारे इन वीडियोस पर आप नजर डालेंगे और आपको आगे चल करके और बेहतरीन सेशन हमारी तरफ से देखने को मिलेगा, थोड़ा लंबा सेशन। फिलहाल के लिए अभी मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ और इस शुरुआत के अंदर आज एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और लगातार ये शेड्यूल आपको हर दिन मिलता हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का है कि आप इस तरह के क्वेश्चन से अवेयर भी होंगे कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 9/13 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? सिंपल सा बात है, समय बचा लेगी कितना। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करें? ऑप्शन में 18 आवर, 12 आवर, 16 आवर और 13 आवर है। एक बात को अगर आप समझें तो मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप सीधा सीधा बनाने का तरीका सीखेंगे। जैसे अगर डिस्टेंस बराबर आप क्या जानते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का मान क्या जानते हैं आप? स्पीड इनटू टाइम जानते हैं। और अगर डिस्टेंस का मान स्पीड इनटू टाइम है तो अगर डिस्टेंस को आप कांस्टेंट मानेंगे तो आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस को कांस्टेंट मानने के बाद क्या होगा कि स्पीड और टाइम में जब आप रिलेशन निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/t, ठीक है ना। आप डिस्टेंस को 1 हटा दीजिए, कांस्टेंट मान लिया हमने डिस्टेंस को, तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पर s गुना t हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझाने के लिए ये बात है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपसे s पूछा जाएगा तो प्रोपोर्शनल लगा देंगे, तो वो किसके हो जाएगा? 1/टाइम के हो जाएगा। कहने का मतलब कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट के रूप में हम इसको लेते हैं। यानी कि अगर मैंने कहा, आपसे बहुत आराम से समझेंगे इस बात को, अगर मैंने आपसे कहा कि जो स्पीड है वो 2:3 के अनुपात में है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम होगा वो 3:2 के अनुपात में होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तब, ठीक है, ये तब होगा जब अपोजिट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला ही है। तो एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 9/13 चाल से चलता है, यानी स्पीड दिया हुआ है। तो एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर, अब बात को समझिए, कहने का मतलब है एक ट्रेन यहाँ से चलेगा और ये ट्रेन जो है वो इस तरीके से यहाँ तक आएगा, तो ट्रेन का ये क्या हो गया? गंतव्य स्थान हो गया। यानी ट्रेन यहाँ से चलेगी और ट्रेन यहाँ तक चलेगी। बात समझ में आया? तो अपने गंतव्य स्थान तक चलने में पहले वो कितना समय लेती थी, तो आपको समझिए एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 9/13 गुना चाल से चलती है। यानी कैसे चलती है? 9/13 चाल से चलती है। यानी कि पहले ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 13, और अब जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? ये 9 है। यानी कि ये पहले थी और ये क्या थी? अब। यानी कि ट्रेन की चाल में 9 मतलब पहले चल रहा था 13 से, तो अब जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 9 से चल रहा है। आपने देखा कि ट्रेन का गंतव्य स्थान यानी दूरी जो है समान दूरी तय कर रहा है वो, यानी पहले भी उतनी ही दूरी तय कर रहा था और अभी भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले वो 13 की स्पीड से ही उतनी दूरी पर चल रहा था और अब जो है वो 9 के स्पीड से उतनी दूरी पर चल रहा है। तो अब हम टाइम का अगर रिलेशन दिखाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा बताइए? 9 से 13 का रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 से 13। हमने बताया कि स्पीड का अपोजिट क्या होगा? टाइम होगा। अब आगे देखिए यहाँ से चलकर, अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक 39 घंटे में चलती है। यानी कि जब वो अपने चाल को 9/13 कर लेती है, तो 9/13 करने का मतलब क्या? यानी कि 9 चाल में चलती है, तो 9 चाल में चलती है तो वो स्पीड कितना, टाइम कितना लेती है? तो 13 मिनट। तो एक्चुअल में इसको 13 मिनट नहीं लगा, उसको कितना लगा? 39 घंटे। यानी कि 13 यूनिट नहीं लगा, 39 घंटे लगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें, 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा, तो आपको यहां से देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है
यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले, वास्तविक चाल मतलब इससे चले, तो कितना समय बचा लेगी, कितना समय बचा लेगी। तो पहले बताइए, अगर 13 के स्पीड से चल रही थी तो 9 मिनट समय लग रहा था, और अब 9 के स्पीड से चल रही है तो 13 यूनिट समय लग रहा है। यानी कि कितने का डिफरेंस है पहले आप चेक करिए, तो कहेंगे कि 4 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट का मान कितना आया है बताइए, 3 आवर है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 12 आवर का जो होगा वो आपको वास्तविक चाल से समय बचा लेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।